Okay, so firstly, Rajat, big थैंक यू सो मच, congratulations. थैंक यू सो मच। How was your that feeling जब ट्रॉफी हाथ में आई? कैसा रिएक्शन था? यार बहुत ही ज़्यादा खुश था और मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको तो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ भाई मतलब अच्छा हुआ है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और सब चीज़ें अच्छी अच्छी जा रही हैं। लेकिन फिर भी जब आपका वो स्टेज पे नाम लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले आपने सब टीवीज़ में देखा है ना, मैंने टीवी में देखा आपने कि ऐसे 5 लोग एक स्टेज पे रहते हैं, जजेस रहते हैं और मतलब होस्ट रहेंगी और फिर वो फायरवर्क्स वगैरह चल रहे हैं, एक बड़ा सा चेक आता है, मतलब वो ट्रॉफी को उठा रहा है और बड़ा इमोशनल सा मोमेंट है, पार्टी वाला माहौल बन गया एकदम से। तो इससे पहले आपने सिर्फ टीवी पे देखा था, लेकिन जब वो मैंने लाइव विटनेस किया और वो खासकर अपने लिए विटनेस किया, तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड था, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार था कि मैं अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था। हाँ, तो मैंने उनको भी ऐसे देखा, वो होता है ना कि फायरवर्क्स के बीच में से ऐसे मेरे को देखे कि अरे ये तो अपना ही बाप है, मतलब ऐसा वो हो जाता ना। तो फिर वो और वो मैं देख पा रहा था कि वो मतलब ही वो सो प्राउड, वो गर्व महसूस कर पा रहे थे, तो मैंने वो देखा और मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग, मतलब मैं अभी तक मैं वक्त ले रहा हूँ कि वो लम्हा मैं अब्जॉर्ब कर पाऊँ, बट बहुत खुश था भाई। जी। वैसे जब आप फिनाले में आ गए थे तो आप ऐसा लगा कि अब तो ट्रॉफी मेरा ही होगा। ऐसा यार ये फीलिंग तो मुझे पहले दिन से स्ट्रांगली लग रहा होता था, है? मतलब कि ये तो मतलब क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव इंसान हूँ, ठीक है, कि हर चीज़ में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक आ गए तो भाई उठा ही लेंगे ट्रॉफी भी, ऐसा मतलब क्या ही वो है। लेकिन वही कि वो प्रोसेस था, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि कंपटीशन कितना टाइट है, कितना कितने अच्छे अच्छे कलाकार आपके साथ हैं। तो तब आपके दिमाग में एक थॉट आता भी है कि अरे यार शायद इतना भी ईजी नहीं है, बट फिर भी मैं आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव कि हाँ यार मतलब हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी सब डिसीजन जो है वो जूरी का है, जनता का है और मतलब चैनल का है। यस, कितना चैलेंजिंग हो गया था बिकॉज़ सभी कंटेस्टेंट काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग थे। जी, तो कभी ऐसा लगता था यहाँ पे तो सब एक से बढ़कर बिल्कुल, एक बिल्कुल। है। ये तो मुझे शुरुआत से ही लगता था। मैं मतलब कि क्योंकि पहले एपिसोड में जब मैंने देखा तो 5 कंटेस्टेंट हैं, ठीक है? और सिर्फ़ 2 लोगों ने आगे जाना था। तो और जब मैंने देखा, मेरा आई गेस मैं 3rd परफ़ॉर्मर था जब मैंने परफ़ॉर्म किया था। तो जब मैंने देखा कि यार लोग कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कितने और मतलब आप खुद जब एज़ एन ऑडियंस एन्जॉय कर रहे हो किसी चीज़ को, तो फिर आपको लगता है ना यार कि जनता तो और कितना ज़्यादा एन्जॉय कर रही होगी। तो फिर आप मेरे को ऐसा लगा यार मैं ही इतना एन्जॉय कर रहा हूँ, तो लोग भी इतना एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसे 5 लोगों में से 2 लोगों का आगे जाना मतलब कितना कंपटीशन टाइट है। तो वो ऑब्वियसली मैं बहुत जल्दी फ़ील कर लिया था। लेकिन फिर चैलेंज भी यही था कि यार अब इस 5 में आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, या फिर कि आपकी कला जनता पहचान पाए कि हाँ यार ये कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो वो आई गेस उसने मोटिवेट ही किया ताकि मैं और बेहतर चीज़ें लिखूँ और अच्छे से लिखूँ और अच्छे से डिलीवर करूँ। जब आपने ये जॉनर चूज़ किया जी, ना पोएम विद द कॉमेडी, जी। इंडिया में इतना नहीं, जी, जी, बिल्कुल, हाँ एस्टैब्लिश्ड जी। नहीं है। हाउ यू फेल्ट कि इसको कैसे आगे लेकर जाए बिकॉज़ समथिंग न्यू कम्स तो उसको अडॉप्ट करना ऑडियंस के लिए भी काफ़ी हाँ, ये बेशक, होता है। बेशक, बेशक, हाँ जी। तो मतलब वो वाली चीज़ थी जो आप मतलब कह ही रहे हो कि जब कोई भी चीज़ नई शुरुआत यस। होती है तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे! हमें नहीं चाहिए, है ना? कि मतलब किसी भी चीज़ की अब जैसे होता है ना कि आप जब पापा नए-नए फ़ोन आए थे तो आप पापा को कह रहे थे पापा टच स्क्रीन ले लो, पापा कहते हैं, बेकार चीज़ है। ये मैंने पापा को वही कीपैड में मज़ा आ रहा था कि नहीं बेटे यही है ज़िंदगी, ये सब टच स्क्रीन बेकार होता है। तो लेकिन फिर जैसे-जैसे टच स्क्रीन आने लगे तब पापा को उसकी अहमियत समझ में आई और तब लगा कि यार अब तो टच स्क्रीन ही चाहिए। तो आई गेस कॉमेडी भी हिंदुस्तान के लिए वैसा ही है कि अभी तक किसी ने देखा नहीं था, तो इसलिए उनको लगा था कि मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन शायद अब देख लिया है, तो अब जिस हिसाब से शोज़ मेरे पास आ रहे हैं और मैं करके आ रहा हूँ शोज़, डिफरेंट शहरों में मुझे बुलाया जा रहा है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, अब जनता को ये है कि कॉमेडी मुझे पता नहीं था क्या है, लेकिन अभी पता है तो मुझे चाहिए। कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस है आपके लिए अभी तक? मतलब मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस। यस, इन दिस शो। अच्छा, सो बेसिकली मेरा एक तो मेरे को पहला मैंने तो अपनी तरफ से देखो वो होता ही है कि आपको यस, लगता है, सब अच्छे हैं। समझ रहे हो कि वो वाली चीज़ है ना कि एक माँ के 4 बच्चे हैं। अब आप पूछ रहे हो कौन सा बेस्ट है, तो मेरे लिए तो चारों बच्चे मस्त है ना? कि अपने चारों बच्चे प्यारे हैं, लेकिन वो एक बच्चे से आपको ज़्यादा लगाव होता है ना? तो वो मेरा एक पहला सेट है जो मैंने टाइप्स ऑफ लवर्स करके किया था कि आशिक कितने तरह के होते हैं, क्योंकि वो मैं बहुत वक़्त से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और बहुत वक़्त से मेरी ऑब्ज़र्वेशंस थी उस चीज़ में। तो वो और बाकी एक फ़िनाले का सेट मुझे बहुत प्यारा, बहुत करीब है मेरे दिल के, क्योंकि वो मैंने कॉमेडी एज़ एन आर्ट फ़ॉर्म में भी खुद को पुश किया थोड़ा, और मैंने एक गीत के साथ कॉमेडी की। मतलब गीत के साथ जोक्स किए जो कि मैं अक्सर गज़लों के साथ करता था। तो वो मेरे लिए एज़ एन आर्ट फ़ॉर्म वाइज़ या फिर एज़ एन आर्टिस्ट बहुत चैलेंजिंग था और बहुत खूबसूरत था कि मैंने वो कर पाया। व्हाट इज दैट वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस जर्नी? लर्न फ्रॉम दिस जर्नी, यार एक तो नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि आपको जितना भी लगता है कि यार ये मेरा पोटेंशियल है, आप उससे एक कदम आगे तक पुश कर सकते हो खुद को, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उतने जितना मेरा पोटेंशियल था उतना ही करता तो शायद मैं ये शो नहीं जीतता,
क्योंकि इतने कमाल के लोग साथ में थे और इतने टैलेंटेड लोग साथ में थे। तो इसलिए मेरे को एक चीज़ जो जर्नी ने सिखाई कि आपको लग रहा ना कि यार ये मेरा बेस्ट है, तो इसके बाद कुछ एक है जो शायद आप मिस कर रहे हो, आप और पुश कर सकते हो खुद को। Still you will wear pink. यार हाँ, ये देखो मैं तो पिंक है और बाकी ऑर्डर कर ली गई हैं नई शर्ट्स, नई टी-शर्ट्स और कि बिल्कुल प्लान है पूरा। Why pink you always choose? क्योंकि आई गेस कि रोमांस जो है वो उस खिल के आता है उस रंग में, है ना? कि और होता है ना कि अब जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि यार आँख बंद करो और प्यार के बारे में सोचो, तो और क्या रंग आ रहा है, तो वो आप यही बोलोगे लाल या पिंक, मतलब यही रंग आते हैं दिमाग में, है ना? तो इसलिए मैं मतलब पिंक पहनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंटेंट से, मेरी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट भी होता है। Final एक message हो जाए audience को. यार मैसेज ये है कि आप हंसते रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी ज़रिए से आपको मतलब हंसी आती है, चाहे आप वो कंटेंट देख के आती है, लाइव शोज़ पर आकर आती है, या मूवीज़ देख कर आती है, या टीवी शोज़ देख कर आती है, जिस भी तरह से आपको हंसी आती है, या फिर अपने दोस्त से मिल के आती है, या फिर अपने महबूब से मिल के आती है, बाप के ताने सुन के आती है, किसी भी वजह से आपको हंसी आती है, हंसते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Prize money का क्या करना है? प्राइज़ मनी का यार बहुत सारे प्लान्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कला पर इन्वेस्ट करूँगा, कि मैं जो चीज़ें मुझे सीखनी थी, वो कोर्सेज़, वो वर्कशॉप्स और वो चीज़ें जो मुझे लेनी थी, इक्विपमेंट्स, जिससे ताकि मैं और बेहतर क्रिएट कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, वो सब चीज़ें मैं करूँगा। बाकी माँ बाप के लिए और अपने लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ, समाज के लिए जो मैं कर सकता हूँ, वो थोड़ा बहुत मैंने प्लान किया। देखते हैं, जैसे जैसे वक्त होगा मैं और रिवील करूँगा। Thank you Rajat for giving your precious time. थैंक यू and सो all the मच।